और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओला से खराब फसलों पर योगी का बड़ा ऐलान, अफसरों को 24 घंटे की दी डेडलाइन। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों को राहत देने वाला फैसला लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल खराब फसलों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है। 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजने को कहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा नया अभियान, हाईवे किनारे गांव चिन्हित अधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी। जी हां, हाईवे पर अक्सर गोवंशों और पशुओं के कारण सड़क घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं में वाहन सवारों के साथ गोवंश और पशुओं को भी जानमाल की हानि होती है। ऐसे में घटनाओं पर अब रोक लगाने के लिए पशुपालन विभाग 20 अप्रैल से 1 माह का अभियान चलाकर गोवंशों व पशुओं के गले में रेडियम पट्टी लगाएगा। रेडियम पट्टी लगने के बाद वाहन चालकों को दूर से ही सड़क पर गोवंशों के होने का पता चल जाएगा। वक्फ के नए कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी सांसद चंद्रशेखर की आजाद पार्टी। जी हां दर्शकों, बता दें कि वक्फ पर नए कानून के खिलाफ सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक समन्वय समिति का गठन भी किया है। यह समिति नए कानून के सामाजिक, धार्मिक और संवैधानिक प्रभावों का गहन अध्ययन करेगी। जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी। विशेषज्ञों, धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के साथ ही विरोध को एक संगठित स्वरूप प्रदान करेगी। गर्मियों में दिल्ली, वाराणसी समेत चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें। देखें तारीख, शेड्यूल और कहां होंगे स्टॉपेज। जी हां दोस्तों, बता दें कि गर्मी में स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। भीड़ को देखते हुए रेलवे 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली वाराणसी समेत स्पेशल ट्रेनें 21 अप्रैल से 12 जुलाई तक चलेंगी। वीकली और ट्राई वीकली वाली ट्रेनों के 35 फेरे होंगे। दिल्ली वाराणसी स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल से 11 जुलाई तक चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन के 35 ट्रिप होंगे। गाजियाबाद के बाद मुरादाबाद स्टॉपेज रहेगा। दिल्ली ट्रेन रात 10:30 बजे व वाराणसी से सुबह 5:17 पर निर्धारित किया गया है। इसी तरह भटिंडा वाराणसी स्पेशल ट्रेन भी 21 अप्रैल से 12 जुलाई तक संचालित होगी। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश के साथ कई जगह गिरी आकाशीय बिजली, 5 लोग गुजरे। जी हां, बता दें कि यूपी के विभिन्न हिस्सों में बीते दिन अचानक मौसम बिगड़ गया और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और सीतापुर में 5 मरे। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने को कहा है और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बिजली विभाग में भी एमआरआई मशीन झट से पकड़ लेती है चोरी और मीटर रीडिंग में हेराफेरी, मचा हड़कंप। जी हां, आमतौर पर एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का नाम सुनते ही लोग गंभीर बीमारियों की जांच और अस्पतालों की तस्वीर सोचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने इस शब्द को एक नया और अनोखा अर्थ दे दिया है। यहाँ एमआरआई का मतलब है मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका इस्तेमाल बिजली चोरी और मीटर रीडिंग में छेड़छाड़ को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में बिजली विभाग के अधिकारी इस मशीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जांच से बिजली चोरी और मीटर में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 2 बार साइबर ठगी के पैसे वापस कराए, फिर करोड़पति बनने के चक्कर में तीसरी बार लूट गया। दरअसल बता दें कि शेयर मार्केट में रुपए लगाकर जल्दी अमीर बनने के लालच में गोरखपुर के राजेंद्र नगर का एक युवक फंस गया है। अब तक 38 लाख रुपए गंवा चुका है, लेकिन ऐप के झांसे में पड़ा है। मजेदार यह है कि 2 बार समय पर सूचना देने के बाद साइबर पुलिस ने उसके कुछ रुपए वापस भी करवा दिए, लेकिन उसने दोनों बार फिर से झांसे में न आने की बात करने के बाद तीसरी बार भी रुपया गंवा दिया है। इस बार रिपोर्ट करने में देरी की वजह से पैसे वापस नहीं आ पा रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि करोड़पति बनने के चक्कर में युवक ने ये रुपए अपने रिश्तेदारों से उधार लिए थे, जो चुकाना अब परिवार को भी भारी पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के जिलों की रैंकिंग आई, हमीरपुर नंबर 1, अंतिम 5 में महाकुंभ वाला प्रयागराज भी शामिल। जी हां, बता दें कि हमीरपुर विकास कार्यों से संबंधित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में नंबर 1 आया है। जालौन नंबर 2 व अंबेडकर नगर नंबर 3 पर है। इसके बाद भदोही व मुजफ्फरनगर का स्थान है। महाकुंभ वाली नगरी प्रयागराज अंतिम 5 में है। वहीं वाराणसी 19वें स्थान पर, कानपुर व लखनऊ 22वें स्थान पर, गाजियाबाद 10वें व गौतम बुद्ध नगर 49वें स्थान पर आया है। वाराणसी में आंधी से पीएम मोदी के सभा स्थल पर हुआ काफी नुकसान, दोबारा सजाने और संवारने में जुटी टीम। जी हां, बता दें कि वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। सभा स्थल पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी कि इस बीच आंधी तूफान ने आज सुबह में काफी नुकसान कर दिया है। जमीन में बिछाए गए कारपेट कई जगहों से उछड़ गए हैं, जगह जगह पर उलट पुलट हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सभा स्थल और रास्तों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स को हुआ है। मायावती ने भतीजी को प्रताड़ित करने वाले पति सास ससुर को बसपा से निकाला, केस के कुछ घंटे बाद ही लिया एक्शन। जी हां, बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजी एलिस को प्रताड़ित करने वाले उसके पति विशाल, सास पुष्पा देवी और ससुर श्रीपाल को पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि इस एक्शन के पीछे अनुशासनहीनता को कारण बताया गया है। भतीजी की सास पुष्पा देवी बसपा से ही नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन भी है। बसपा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पुष्पा देवी उसके पति श्रीपाल और बेटे विशाल को बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. करदम ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यूपी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, समाज सेवी संस्था की आड़ में मानव तस्करी, 11 साल में 15,000 लड़कियों को बेचा। जी हां, बता दें कि अगवा कर राजस्थान के जयपुर में बेची गई किशोरी के मिलने और खरीदने वाली महिला के पकड़े जाने के बाद बड़ा राजफास हुआ है। आरोपित महिला जयपुर में गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से समाज सेवी संस्था चलाती है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि वह मानव तस्करी का गिरोह चला रही थी। वर्ष 2014 से अब तक 15,000 से ज्यादा लड़कियों को सामूहिक विवाह के लिए बेच चुकी है। किशोरी को उसने 2.5 लाख रुपए में खरीदा था और धोखे से उसकी शादी करा दी। वह बचकर भाग निकली और स्वजन को जानकारी दी। सपाइयों ने जितने मकान और दुकान कब्जा किए, भाजपा सबकी सूची जारी करेगी, केशव मौर्य की अखिलेश को चेतावनी। जी हां, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि अखिलेश यादव तैयार रहे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदेश में जितनी जमीन, मकान और दुकानों पर कब्जा किया है, भाजपा उन सभी की सूची जारी करेगी। केशव मौर्य दामोदर नगर में भाजपा की वार्ड बैठक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिनके पास भाजपा जैसे कार्यकर्ता नहीं है, उन पार्टियों का ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य। पीएम सीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी योगी सरकार, इतनी रहेगी सालाना आय। जी हां, बता दें कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की महिला लाभार्थियों को भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन लाभार्थी महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास से लखपति दीदी बनाया जाएगा। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। ये रहा रैली और दौड़ का नया सिस्टम। जी हां, अग्निवीर भर्ती के इच्छुक दावेदार अब 25 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर व जूनियर कमीशन अधिकारी अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले पंजीकरण की अंतिम तारीख 10 अप्रैल थी। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली व अमेठी के अंतर्गत आने वाले जिलों के लाभार्थियों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और 8वीं पास श्रेणियों के रूप में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चल रहा है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 अप्रैल से बदल जाएगा दाखिले का तरीका। जी हां, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होने की तैयारी की जा रही है। इस वर्ष प्रवेश के लिए पंजीकरण समर्थन पोर्टल पर ही होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय को राहत इस बात की मिल गई है कि अब प्रदेश के 26 राज्य विश्वविद्यालयों का पंजीकरण केंद्रीय पोर्टल पर होने की बजाय अलग अलग पोर्टल पर होगा।
बाबा रामदेव और भाजपा सरकार के बारे में ये क्या बोल गए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत। बता दें कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार मंदिर और शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर रही है। योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर कहा कि बाबा होकर राजनीतिक भाषा बोलने से बचना चाहिए। बता दें तो चौधरी राकेश टिकैत आज दोघट कस्बे में राजेंद्र चौधरी के आवास पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान टिकैत ने कहा कि सरकार मंदिर, शमशान घाट एवं पट्टे आदि की भूमि पर कब्जा कर रही है। हाईवे में जा रही किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार को हाईवे में गई भूमि का मुआवजा देना होगा, वरना आंदोलन अब शुरू होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रखना अनुचित, मायावती बोली, बिल पर पुनर्विचार करे सरकार। दरअसल राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को रखने का नया प्रावधान अनुचित है। इसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी तरह के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए पुनर्विचार करती है तो बेहतर होगा। सरकार का निर्देश, खुले में न रहे गेहूं, गोदाम में रखा जाए सुरक्षित। 2425 रुपए में है गेहूं का एमएसपी। जी हां, बता दें कि विपरीत मौसम को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि खुले में गेहूं न रहे, इसे गोदाम में सुरक्षित रखा जाए। दूसरी तरफ रविवार हो या अन्य अवकाश, मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों से संवाद जारी है। महावीर जयंती के अवकाश पर भी खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी गाँव-गाँव पहुंचे और किसानों से संवाद स्थापित किया। गेहूं की अच्छी खरीद के लिए कटाई से पहले गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क साधा गया और उन्हें सरकारी क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए प्रेरित किया गया। खाद्य व रसद विभाग पहली बार मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से किसान के खेत तक पहुंचा है। यूपी में बदला मौसम, आज से 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेज धूप और हीट वेव के बीच मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कई जिलों में आज बारिश और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। 13 अप्रैल के बाद एक बार फिर से गर्मी मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो वहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी। पूर्वी संभाग में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।